नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अपर सर्किट में स्टॉक फ्रीज हो चुका है और अच्छी बात यह है कि जो अपर सर्किट लगी है, पहली बार जो अपर सर्किट लगी अराउंड 1:30 बजे के आसपास, उसके बाद सर्किट टूटी नहीं, हल्की फुल्की। यहाँ पर इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है और खबर भी अच्छी निकल कर आ रही है, ठीक है। खबर क्या है उसको हम समझेंगे। कल की खबर भी थी, आज की भी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन अच्छी बात यही है कि स्ट्रेंथ जो है फिर से लौटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखो तो पिछले 3 दिनों से ठीक-ठाक तेज़ी बन रही है, ठीक है। यहाँ वन डे की यदि हम कैंडल लगाएँ तो बात थोड़ी-सी यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर 2 दिन 3 दिन से ठीक-ठाक यहाँ पर मतलब एक जो कंसोलिडेशन का यहाँ पर ये ज़ोन बना रहा था, उसको फ़िलहाल यहाँ पर तोड़ दिया है। और उससे भी बड़ी बात यहाँ देखिए आप, 20 डेज़ ईएमए को इसने काट के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी दिन से यह इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देखो तो एक बार ये यहाँ पर इसने इसको तोड़ा था इस रेंज में। इस रेंज में तोड़ने के बाद ये बिल्कुल जो है 20 डेज़ के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। और समय आप देख सकते हैं इसने कब तोड़ा था, तो ये लगभग 21 फरवरी को। 21 फरवरी के बाद से आज जो है 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है जो कि ये इसके नीचे चल रहा था। तो जब तक ये 20 डेज़ से नीचे चलता है, हम इसको एक बियरिश फेज़ में कह सकते हैं कि अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अप ट्रेंड में आने के लिए इसको 20 डेज़ को क्रॉस आउट करना पड़ेगा। 20 डेज़ का जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं, 50 डेज़ का मीडियम और 200 डेज़ का लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी देखो, जब भी ये इसके ऊपर रहता है, देखो इसके ऊपर रहता है तो आपको एक पॉजिटिव मूव नज़र आएगी। जब भी ये इसके नीचे आता है तो एक नेगेटिव मूव नज़र आएगी। लेकिन आज जो है फिर से क्लोजिंग जो है वह 20 डेज़ ईएमए के ऊपर हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा सिग्नल है कि एक तेज़ी बन रही है। ₹40.40 पर यह फिलहाल पहुँच चुका है और हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोमवार को भी एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ अपर सर्किट लगनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह का माहौल फिलहाल नज़र आ रहा है। लेवल्स वगैरह की हम बात करेंगे तो लेवल्स ऑलरेडी आप सभी जान ही रहे हैं। 50-55 का जो हमारा टारगेट है वह अचीव होने वाला। और जो मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा था, जब स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही थी, स्टॉक जब 36-37 रुपये तक, इस 35-36 रुपये तक स्टॉक आया था आज से 4-5 दिन पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है। उस समय में काफ़ी लोग के मन में पैनिक था। मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल स्टॉक नहीं तोड़ेगा, नीचे की तरफ बहुत गिरावट होगी तो 35-36 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप यदि मेरे सब्सक्राइबर होंगे, रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि यह बात हमने आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। यहाँ पर यही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, इतना बड़ा रैली आने के बाद ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, इसको नहीं तोड़ेगा, क्योंकि 8 रुपए से 40 रुपए तक चला गया। उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग हुई, तब जब इस लेवल को नहीं तोड़ा, तो अभी फिलहाल इस लेवल को यह नहीं तोड़ेगा। और बिल्कुल आपने देखा कि फिर से बाइंग आई है और 40 रुपये से ऊपर क्लोज हो चुका है। टारगेट की बात करेंगे तो 50 रुपये, उसके बाद 55 रुपये का टारगेट अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है सुजलॉन एनर्जी के लिए। अब बात कर लेते हैं जो कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। क्या कुछ खबरें हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन शेयर में राइज अनदर 32%, रेटिंग एजेंसी अपग्रेड ऑन स्ट्रॉन्गर फाइनेंसेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, अभी अभी की यह खबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कुछ जानकारी दी गई है। शेयर ऑफ सुजलॉन में हेड बैक टू देयर रिसेंट पीक ऑफ ₹50 पर शेयर अकॉर्डिंग टू आनंद राठी सिक्योरिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए आनंद राठी सिक्योरिटीज जो है वह बता रहे हैं कि 50 रुपये तक स्टॉक जा सकता है, विच इनिशिएटेड कवरेज ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹49। सुजलॉन हैज 32% मार्केट शेयर इन इंडियन विंड टर्बाइन मार्केट। आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि 32% से अधिक, लगभग 33-34% का शेयर जो है विंड टर्बाइन के अंदर है, मतलब कि विंड एनर्जी के अंदर भी आप कह सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी का प्ले अ डिसिसिव रोल एज डोमेस्टिक विंड कैपेसिटी रैम्प्स अप टू 100 गीगावाट, ठीक है। जो डोमेस्टिक विंड कैपेसिटी है वह 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगा फ्रॉम द करंट 45 मेगावाट अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज। तो यहाँ से डबल होने वाला है विंड कैपेसिटी, डोमेस्टिक विंड कैपेसिटी डबल होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ इसका असर जो है आपको सुजलॉन एनर्जी के प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज इज फैक्टरिंग इन 64% नेट प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द फाइनेंस 24 से 26 तक, ठीक है। 26 तक जो 64% का ग्रोथ CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का जो है 64% की यहाँ पर बात आनंद राठी कर रहे हैं। गिवन इट्स डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, आनंद राठी has ascribed valuation multiple of 35 टाइम मल्टीप्लाई P रेशियो यह बता रहे हैं। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, अब यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सुजलॉन एनर्जी के लिए,
उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे कि अभी रिवर्स बिडिंग की खबरें भी निकल कर आ रही थी, वो सब एडवर्स पॉलिसीज़ हो सकती हैं। स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पिकअप इन टरबाइन विंड टरबाइन जनरेटर एंड कीन कंपटीशन आर सम ऑफ द की रिस्क फॉर सुजलॉन। ठीक है, ये 2-3 जो है वह रिस्क हो सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के लिए। इसको हम इन फैक्टर्स को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, किसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस वीडियो को करेंगे तो लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं चाहते लंबी करना। अकॉर्डिंग टू, अब देखिए कल की जो खबर निकल कर आई, कहीं ना कहीं कल जो तेज़ी बनी थी वह इस खबर के कारण बनी थी। और मैं सबसे पहले आप लोगों को यह जानकारी दिया भी था, CRISL वाली 2 बजे के आसपास मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, व्यूज़ थोड़े से उस तरह से मतलब क्या होता है कि थोड़ा इंकरेजमेंट भी चाहिए होता है, तो थोड़ा व्यूज़ डाउन रहते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यदि काम अच्छा लगता है तो मोटिवेट कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ ज़रूर आप करें। एडिशनली CRISL रेटिंग हैज़ अपग्रेडेड, कल जो खबर निकल कर आई थी जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग्स को A नेगेटिव कर दिया है, with a positive outlook in alignment with the company's strengthened financial positions। और ये जो पॉजिटिव किया गया है, क्या कुछ फैक्टर्स रखे गए थे, वो सारा ऑलरेडी हमने कल के डेट में, कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। द रेटिंग अपग्रेड फैक्टर हायर देन एक्सपेक्टेड improvement in the margin of the WTG business while maintaining healthy cash flow generation and from the O&M service business and an uptick। ये 3 फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पर CRISL ने अपग्रेड किया है। जैसे कि ऑर्डर बुक जो है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कैश फ्लो जो है पॉजिटिव कैश फ्लो बढ़ रहे हैं, उसके साथ में जो इसकी WTG बिजनेस है उसके अंदर मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स CRISL ने बताए थे अपनी रेटिंग्स को अपग्रेड करने के लिए। CRISL रेटिंग है ऑल्सो अपग्रेडेड सुजलॉन रेटिंग ऑन द बैंक फैसिलिटीज़ ऑफ द सुजलॉन टू बैंक फैसिलिटीज़, मतलब कि लोन वोन लेना भी अब सुजलॉन के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि जेन्युइन अपडेट आप लोग तक पहुँचाया जाए। यदि काम की लगती हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले पाने के लिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।